भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। पिछले साल जब बिहार में बाढ़ आई थी तो गोपालगंज की स्थिति काफी दयनीय थी। अगर आपको याद होगा तो गोपालगंज के लगभग 150 गांव इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हो गए थे। मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज इसी बांध का दौरा करने के लिए गए थे। ये बांध है बैकुंठपुर का पकहा सारण बांध। पिछले साल जब बरसात काफ़ी ज़्यादा हुई थी तो गोपालगंज का यही बांध टूट गया था, जिसके वजह से 150 के आसपास गांव प्रभावित हो गए थे। बल्कि स्थिति काफ़ी भयावह थी। उस वक्त नीतीश कुमार ने हवाई दौरा किया था और उसके बाद वहां का पूरी व्यवस्था की गई थी कि किस तरीके से लोगों जान माल का बचाव किया जा सके। लेकिन अब उसके बाद से ही लगातार सरकार एक्टिव थी कि इस बांध की ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे आने वाले दिनों में यह एरिया डूबे नहीं। इसे लेकर अब इस बांध की पूरी मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको ये भी बता दूं, और इसी काम का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को तमाम निर्देश भी दिए। जिस तरह से लोग दुष्प्रभावित हुए हैं और जिस तरह से पानी बढ़ा था नेपाल में भी और इस साइड में भी, तो उसके चलते लोगों को बहुत परेशानी हुई थी और बहुत लोग इसको झेले थे। तो ऐसी स्थिति में तो उसी समय आकर के हम लोगों ने देखा था और उस समय जो कुछ भी किया जाता था, लेकिन फिर भी वो बार बार टूट जाता था। तो ये सब तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन बाद में जब बाढ़ का दौर ख़त्म हुआ तो ये बात तय थी कि इसको तेज़ी से काम करना है ताकि अगले वर्ष लोग बाढ़ से प्रभावित न हो। तो इस तरह से पूरा का पूरा काम जो कुछ भी ज़रूरी है वो ये डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसके जितने इंजीनियर्स हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं और बहुत सारे काम के लिए तो इन सब चीज़ों के लिए हमने NIT पटना को रखा है कि उसके भी लोग आते हैं इंजीनियर्स और देखते हैं उनके प्रोफेसर्स विशेषज्ञ के रूप में कि कहाँ क्या किस तरह से होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में उनसे राय ली जाती है। सड़क वगैरह भी कहीं से गुजर रहा है और उससे कहाँ क्या दिक्कत आई, तो हर चीज़ों के बारे में इन चीज़ों को देखा जाता है। तो जो भी फ्लड से प्रभावित हुए तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा काम किया जा रहा है। और इसी बीच में हम लोगों के मन में ये बात हुई, हमने इरीगेशन डिपार्टमेंट के साथ लगातार चर्चा की है और हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं और इरीगेशन विभाग के सचिव भी हैं। तो जो बात होती रही है तो इसी में एक बात आई कि इसको चल करके स्पॉट पर हम देखें और जो कुछ भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उससे भी और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने तो सब कुछ देख लिया है, तो जो भी मुझको सुझाव देना था कि इसके अलावा और भी क्या क्या करना चाहिए तो हमने बता दिया है और ये लोग सारे काम को करेंगे। और लक्ष्य यह है कि इसको मई महीने में 15 मई तक सारा काम पूरा हो। आपको बता दें कि पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ की वजह से गोपालगंज की लगभग 2 लाख की आबादी इस बांध के टूटने से प्रभावित हुई थी। यह बांध जो है, अगर एक तरीके से इसे देखा जाए तो यह बहुत बड़ी आबादी को बरसात के मौसम में बचाता है। और जिस तरीके से इस बार बांध का निर्माण कार्य खुद नीतीश कुमार देख रहे हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि पानी के कटाव को रोकने के लिए पहले से ही इस बार बरसात से पहले ही ये व्यवस्था की जाएगी कि पिछले साल की तरह इस बार भी गोपालगंज का कुछ ऐसा हाल ना हो। पिछले साल जब नेपाल से ज़्यादा पानी छोड़ा गया था तो उसके बाद इस बांध पर दबाव बढ़ गया था और यह बांध टूट गया था पकहा में, जिसके बाद तमाम गांव डूबे थे। और अब नीतीश कुमार लगातार इस बांध के निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर यहां काम चल रहा है कि इस बार के मानसून से पहले ही इस बांध को दुरुस्त कर दिया जाए, जिससे आसपास के गांव के जो लोग हैं वो इस बरसात में डूबे नहीं, उस क्षेत्र में बाढ़ ना आए। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। साथ ही बिहार तक के ट्विटर के पेज को भी फॉलो करना ना भूलें।